जय नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने असम राइफल की ट्रेनिंग कैसे होती है। असम राइफल अन्य पैरामिलिट्री से कैसे भिन्न है। सही माना जाए तो पैरामिलिट्री असल पैरामिलिट्री असम राइफल ही होती है, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब अर्धसैनिक बल में आती है। मतलब ये थोड़ा पुलिस का भी काम करते हैं, लेकिन इन सबको गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है, इसीलिए इसको पैरामिलिट्री बोला जाता है। लेकिन असल पैरामिलिट्री कोस्ट गार्ड है, उसके बाद ये असम राइफल है, ये सब असल पैरामिलिट्री हैं। तो कैसे है पैरामिलिट्री वो भी मैं बताऊंगा। जैसे तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि असम राइफल में जो अफसर होते हैं जो मतलब एसी बोला जाता है। असम जो सीआरपीएफ बीएसएफ में 3 स्टार से आते हैं, डायरेक्ट अफसर 3 स्टार से आते हैं, उसको असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है पैरामिलिट्री में। और जो होती है आर्मी पैरामिलिट्री, जैसे इसमें सीआरपीएफ बीएसएफ में 3 स्टार जैसे डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट अफसर की एंट्री होती है 3 स्टार असिस्टेंट कमांडेंट से। और जैसे 3 स्टार रहती है उस तो आर्मी में तो लेफ्टिनेंट से होती है 2 स्टार, लेकिन वो जब 3 स्टार वाला कैप्टन, जैसे इधर उसको कैप्टन बोला जाता है, इधर असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है। 3 स्टार असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है पैरामिलिट्री में, और उधर आर्मी में कैप्टन बोला जाता है। और जैसे मतलब अब बोलोगे अब जैसे बोलोगे उसमें असम राइफल के मैं बारे में आगे बताने आया था, तो असम राइफल में भी आर्मी की रैंक चलती है। असम राइफल में भी कैप्टन ही बोला जाता है। असम राइफल के अफसरों की डायरेक्ट भर्ती नहीं आती, वो आर्मी से अफसर ही आते हैं उसमें, डायरेक्ट आर्मी से अफसर आते हैं उसमें। इसमें मतलब डायरेक्ट सीआरपीएफ बीएसएफ की इनके असिस्टेंट कमांडेंट के अफसरों की डायरेक्ट यूपीएससी करवाता है। सीएपीएफ यूपीएससी करवाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस करवाता है और यूपीएससी करवाता है। दोनों मिलके करवाते हैं। उसके बाद उसमें सीडीएस एनडीए करवाता है अफसरों की भर्ती आर्मी में। तो वही डिप्टेशन के लिए असम राइफल में आते हैं। 4 साल डिप्टेशन होता है, इतने साल पीरियड काट के चले जाते हैं, नहीं तो और पीरियड बढ़ जाता है, टाइम पीरियड। तो अफसरों की भर्ती और रैंक भी जो चलती है, जैसे कांस्टेबल बोला जाता है, आरक्षक बोला जाता है। जैसे मेरा नाम, मैं कांस्टेबल सिपाही हूँ, तो लिखा जाएगा मेरा, अगर मैं बीएसएफ में मेरा लिखा जाएगा तो कांस्टेबल आकाश सरोज, या तो हिंदी में बोलो आरक्षक आकाश सरोज। लेकिन असम राइफल में जैसे अलग अलग यूनिट, आर्मी में अलग अलग यूनिट होते, किसी में गनर, अगर मैं आर्मी में होता किसी यूनिट में गनर बोला जाता है। किसी यूनिट जैसे इन्फेंट्री होती है, आरटी होती है, जैसे मेरा एक दोस्त है उसके में लिखा जाता है गनर शाहरुख खान। और एक दोस्त और है, उसके में राइफलमैन लिखा जाता है, राइफलमैन आकाश सरोज। मतलब वगैरह भी तो मैं इसमें हूँ, लेकिन आर्मी की रैंक में बता रहा हूँ। कभी कहीं कहीं गनर लिखा जाता है, कहीं कहीं राइफलमैन लिखा जाता है, कहीं कहीं सिपॉय आकाश सरोज, और कहीं कहीं लिखा जाता है राइफलमैन। और असम राइफल में राइफलमैन ही कहा जाता है। असम राइफल में देखो लास्ट में से सीएपीएफ जो वगैरह वगैरह पूरा नाम लिखे जाए, तो लास्ट में लिखा जाए असम राइफलमैन की भर्ती लिख के आता नहीं है। जब लास्ट में जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो राइफलमैन लिख के जाता है, तो वही राइफलमैन बोला जाता है असम राइफल में। अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रेनिंग कैसी होती है। ट्रेनिंग मतलब हर एक पैरामिलिट्री से भिन्न ही होती है, अलग ही टाइप पैरामिलिट्री की। मतलब जैसे सीआरपीएफ भी हर एक पैरामिलिट्री कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, वो भी बताऊंगा कैसे डिफरेंट होती है। ज्यादा ओपनली तो बता नहीं सकता कैसे डिफरेंट होती है, लेकिन इतना जान लिया जो जंगल कैंप होता है, वो हर एक पैरामिलिट्री अलग जंगल कैंप होता है। लगभग जो ट्रेनिंग होती है, जैसे ट्रेनिंग की बेसिक सिखलाई, मतलब जैसे हथियार के वेपन की सिखलाई जैसे एक ही जैसी होती है। वेपन तो लगभग देखना हर एक पैरामिलिट्री मिलिट्री वेपन एक जैसा ही हथियार यूज करती है, एक जैसा हथियार, तो उसका चलाने का तरीका भी एक जैसा ही होगा, इतना तो आपको पता है। लेकिन कुछ एडवांस वेपन, कुछ क्रू वेपन होते हैं, एडवांस वेपन, तो कभी किसी पैरामिलिट्री को दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। और कोई अपने पैरामिलिट्री सिखलाई देता है, नहीं तो बाद में वो सीखते रहते हैं, पूरी नौकरी पड़ी रहती है उसमें, उनको एडवांस कोर्स में भेजा जाता रहता है, उनको सीखते रहते हैं। लेकिन कुछ बेसिक ट्रेनिंग में जो बेसिक हथियारों की जो बेसिक नॉलेज है वो दे दी जाती है। जैसे आर्मी में बेसिक चीजें नॉलेज दी जाती है, लेकिन बाद में उनके मतलब क्या बोलते हैं, जैसे युद्धाभ्यास चलता रहता है, तो युद्धाभ्यास में उनको वेपन की जानकारी मिलती रहती है। उसी में उनको ट्रेनिंग में ना पूरी बातें बता के, आरटी के बारे में, जैसे आरटी रेजिमेंट है, आरटी का बंदा गया उसमें, तो पहले उसको आरटी चलाना थोड़ी सिखाते हैं। या कोई भी रॉकेट का है, रॉकेट के गया यूनिट में, या टैंक गया उसमें, आर्टिलरी में गया, तो उसको मतलब शुरू में ट्रेनिंग में सब नहीं सिखाया, उसको बाद में जाने के बाद यूनिट में जब अलर्ट होती है, जैसे यूनिट अलर्ट होती है उसी हिसाब से उसको सिखाई दी जाती है।
पहले आपको राइफल या कुछ एडवांस वेपन होते हैं उसकी आपको सिखलाई दे दी जाती है। बाद में आपको जैसे बड़े हथियार, रॉकेट हुआ, आर्टिलरी हुआ, इसकी जानकारी आप यूनिट में जाने के बाद नौकरी पड़ी रहती है, सीखते रहते हो। जैसे जंगल कैंप की बात कर रहा था, जंगल कैंप जैसे होता है कुछ सर्वाइवल होता है, कुछ पैरामिलिट्री का मिलिट्री का जंगल कैंप सर्वाइवल होता है, और कुछ पैरा मिलिट्री का जो होता है जंगल कैंप वो सर्वाइवल जंगल कैंप होता है। कुछ पैरामिलिट्री का भी सर्वाइवल बोले तो एक मतलब एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए, आपको एक गड्ढे में छोड़ दिया, 3-4 लोग, आपको खाना पीना नहीं दिया जाए, आपको खुद बना के खाना पीना, उसको सर्वाइवल बोला जाता है। रात भी पड़े रहोगे, दिन में भी पड़े रहोगे, उसको सर्वाइवल। जैसे अब अलग जैसे इसमें हूँ, ज्यादा ओपनली यार बता नहीं सकता यार, नहीं तो मैं बताता एकदम 100%, लेकिन इतना मोटा मोटा जान लीजिए कि जैसे बीएसएफ का जंगल कैंप होता है, ये मतलब युद्ध के समय जैसा स्थिति होती है, उस मतलब जंगल कैंप उस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है, यह युद्ध के समय होता है, उस तरह की स्थिति पैदा की जाती है। क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है तो उसको मतलब हमेशा कोई मतलब सर्वाइवल की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो सीधा डायरेक्ट शूट मतलब डायरेक्ट सामने से सामने वार करना है। तो अधिकतर उसमें मोर्चा बनाने की जानकारी दी जाती है कि कैसे मतलब कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करना है। तो ये ऐसा वगैरह बीएसएफ की ऐसा जंगल कैंप। और जान लीजिए मतलब ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग यार लगभग एक समान होती है। इतना जान लीजिए कि लगभग जैसे 19-20 का फर्क होता है, 19-20 का एकदम 19-20 का फर्क होता है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन बीएसएफ की जो ट्रेनिंग है थोड़ी हार्ड होती है पैरामिलिट्री से। एक बार अगर जो नहीं मानता एक बार आके देख लेना, उसके बाद समझ में आएगा कैसे होती है। दिन भर में तो सोने को मिलेगा नहीं, रात को भी सोने नहीं देगा। अब कहते हो हर एक में सोने नहीं देता है, लेकिन आके देख लेना एक बार बीएसएफ में। और बीएसएफ की ड्यूटी भी करके एक बार देख लें बीएसएफ की ड्यूटी कैसी है। हालत खराब हो जाए, आंख नहीं खुलेगी, आंख 17-17 घंटे जगना पड़ता है, 17-17 घंटे। तो ये मत कहिए कि बीएसएफ की ड्यूटी यार बड़ी हार्ड है। बेरोजगारी है, मैं बीएसएफ में हूँ। अब कहोगे कि बीएसएफ में इसीलिए, भाई बीएसएफ में जो अन्य पैरा, एक मेरा साथ एक सर्विसमैन आया था, सुन लीजिए, वो भाई 1 साल भी जॉब नहीं कर पाया। 1 साल ट्रेनिंग के बाद आया, 1 साल भी इस यूनिट में नहीं कर पाया था मेरे साथ, पैसा दे के भर के भाग गया। आर्मी की नौकरी और बीएसएफ की नौकरी में बहुत अंतर है यार, बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और सैलरी की बात कर लेते, सैलरी एक जैसी रहती है यार। सैलरी बोले तो मतलब एक जैसी, जैसे एरिया वाइज सैलरी होती है। एरिया जैसे हाई एल्टीट्यूड है, नॉर्मल है, उसके बाद एएनओ है, बॉर्डर है, कैसा पीस है, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी अच्छी है। जैसे हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड में अच्छा अधिकतर मतलब बर्फबारी पड़ती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई रहती है, ऑक्सीजन की देखिए उधर अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। बॉर्डर पे थोड़ा नॉर्मल रहता है, वहां भी अलाउंसेस मिलते हैं। एएनओ में अलग अलाउंसेस मिलते हैं, तो अलाउंसेस कुल अलग अलग होते हैं। इतना जान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर आप नए भर्ती हुए हो तो आपकी ग्रोथ पे 50+ होगी, आपके इन अकाउंट 40+ ही आएगी। इतना मान लीजिए 40+ ही आपके अकाउंट में सैलरी आने वाली है। उसके बाद मान लीजिए जैसे कैंटीन की सुविधा होती है, जो मैं असम राइफल के बारे में बता रहा था, कैंटीन की जो सुविधा होती है, कैंटीन जो सीएचडी कैंटीन आप असम राइफल वाले यूज करते हैं, सीएचडी आर्मी की कैंटीन यूज करते हैं। और जो अन्य पैरामिलिट्री है, इसीलिए कह रहा था सही पैरामिलिट्री भाई असम राइफल ही है। इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि सही पैरामिलिट्री असम राइफल और ये सब सीएपीएफ में आती है। सीए सेंट्रल आर्म पुलिस, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस में आती है, मतलब केंद्रीय पुलिस है, मतलब केंद्र की पुलिस है एक तरह से, केंद्र की। अर्धसैनिक बल नहीं है ये, अर्धसैनिक बल अलग होती है, केंद्र की पुलिस अलग होती है, इसमें केंद्र का दबदबा होता है। लेकिन लेकिन अब सबको साथ में जोड़ दे, कहते हैं सभी पैरामिलिट्री, सभी अर्धसैनिक बल है, लेकिन अधिकतर सही मायने में कोस्ट गार्ड है सही पैरामिलिट्री, और ये है असम राइफल है। तो इतना था यार वीडियो में जानकारी के लिए। और एक बात बता दूं, असम राइफल की जो ट्रेनिंग है, जो सेंटर है, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, इधर आसपास अपने यूपी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उसके बाद मध्य भारत में कहीं नहीं मिलेंगे, जम्मू में कहीं नहीं मिलेंगे। अधिकतर आपको 7 सिस्टर मिले, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यही कुल मिलने वाले हैं आपके सेंटर में भी। आपकी ड्यूटी यहीं रहेगी, आपकी जिंदगी बीत जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अधिकतर ये रहती है म्यांमार बॉर्डर पे रहती है असम राइफल एएनओ में, मतलब एएनओ में बहुत ज्यादा सीआई ऑप्शन काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत ज्यादा ऑपरेशंस करती है, बहुत ज्यादा असम राइफल, बहुत ज्यादा मतलब इतना मतलब हार्ड इलाके में ड्यूटी असम राइफल की होती है। जो असम राइफल का जो इलाका है, जो 7 सिस्टर है ना, जो है वो बहुत हार्ड इलाके में आता है, काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में आता है, उधर मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है।
आपने मेघालय मणिपुर में अभी देखो चल रही थी, मैं अभी उधर ही ट्रेनिंग कर रहा था, मणिपुर में ही था, तो उधर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, फायर अंधाधुंध गोलियां मारी फैलती थी, सरकार कोई मतलब मर रहा है, मतलब सरकार अभी खुला छूट दे ना रही, फौज के एक बार खुला छूट दे देना हालत खराब कर देगी फौज, लेकिन सरकार को खुला छोड़ते नहीं है ये, सरकार फौज को खुला छोड़ती नहीं है, पहले छोड़ देती थी तो पहले इतनी मिलिटेंसी खत्म भी कर दी मणिपुर में, सरकार अब छोड़ती ही नहीं है यार, बस सरकार की भी जिम्मे मतलब रहती है कुछ मजबूरी, अब क्या किया जाए। तो इस वीडियो में इतना था बताने के लिए यार, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अन्य दोस्तों को बात शेयर करना, जो भी बताता हूँ जेन्युइन जानकारी देता हूँ, झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं है, ठीक ना भाई। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को, और लाइक भी प्यार से कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।